नमस्ते। केतु महादशा आज उसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कवर करने वाले हैं। देखिए, कोई भी दशा हमारी ज़िंदगी में आती है, उस ज़िंदगी को एनलाइटन करने आती है। बहुत से लोग केतु महादशा से घबरा जाते हैं और स्पेशली राहु और केतु से, कि केतु ज़िंदगी में आ रहा है तो एक्सीडेंट्स करा देगा, एबॉर्शंस करा देगा, चीज़ों से हमें डिटैच कर देगा। सिमिलरली राहु आता है तो हमें डर लगता है कि ज़िंदगी में एक्सीडेंट्स होंगे, धोखे मिलेंगे। तो हर कोई दशा हमें ज़िंदगी में एक हमें रास्ता दिखाने आती है, एनलाइटन करने आती है और उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एग्जैक्टली केतु है क्या। और उस महादशा में केतु की महादशा का पीरियड 7 ईयर्स का होता है, ठीक है। और उसके बीच में भी अलग अलग तरह की अंतरदशाएं आती है, बट उस दशा को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है उस प्लैनेट को समझना कि केतु आखिरी में है क्या, क्योंकि केतु है क्या। अगर आप केतु को समझ जाएंगे तो उस दशा को प्रिडिक्ट करना समझना बहुत ईजी हो जाएगा। केतु क्रियोसिटी है, केतु मेडिटेशन है, केतु एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। तो बेसिकली केतु क्या है, उसका हेड नहीं है, सिर्फ बॉडी है। तो केतु ऐसी चीज़ें देख पाता है ना, क्योंकि केतु की आंखें नहीं है, तो वो एक आउटसाइड वर्ल्ड को देख पाता है जो हम एक नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। तो केतु बहुत ही क्रियोसिटी वाला प्लैनेट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला प्लैनेट है। तो जो जिनके स्पेशली केतु लगन में होते हैं ना, वो लोग बड़े इनडिसाइसिव होते हैं। वो लोग लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते कि हमें ये करना है या वो करना है। अब केतु को अगर मैं समझाना चाहूँ आप लोगों को कि केतु की महादशा अगर आप लोगों की लाइफ में चल रही है तो क्या क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। केतु की महादशा 7 ईयर्स के लिए आती है। अब केतु की दशा शुरू होती है ना, तो केतु सबसे पहले आपको आपकी चार्ट में जहाँ बैठा होता है ना, आपको उन चीज़ों से लेट गो कराता है। कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, डिटैच करा देता है उन चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल, केतु अगर आपकी 7th हाउस में बैठा है तो आपको अपनी मैरिज से लेकर डिटैच करा देगा, ठीक है। आपको मन नहीं करेगा उस शादी में रहने का, आपका मन करेगा मैं उस शादी से निकल जाऊँ। तो आपको एक लोनलीनेस की फीलिंग, एक डिटैचमेंट की फीलिंग बहुत ज़्यादा ना प्रोमिनेंट हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो स्पेशली अगर आप अपने मिड 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं, तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, क्योंकि केतु के अगर आप केतु की महादशा से निकल रहे हैं और अगर आपको अपनी लाइफ में ये सारे एक्सपीरियंसेस लग रहे हैं तो प्लीज़ टेक अ काउंसलिंग, क्योंकि केतु क्या होता है ना, उसका सर नहीं है तो वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है आप किसी थर्ड पर्सन से एडवाइस लीजिए। गो एंड सीक सम एडवाइस फ्रॉम द थर्ड पर्सन टू सेफ गार्ड योर मैरिज। महादशा जो होती है ना, आपकी ज़िंदगी का टाइम पीरियड होता है। जैसे अगर आप जब छोटे होते हो, आपने नोटिस किया होगा, पहले आपके पेरेंट्स आपको नर्सरी में डालते हैं कि वहाँ से आप कुछ सीखो, फिर आप एक नॉर्मल स्कूल में जाओ, फिर आप एक हायर स्कूल में जाओ। तो यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज, राइट, थ्रू दैट टाइम पीरियड। सिमिलरली महादशा भी आपकी ज़िंदगियों में आती है आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए। अब सिमिलरली केतु अगर आपके 10th हाउस में बैठ जाए तो किससे लेट गो कराएगा, करियर से। आपका मन नहीं करेगा काम करने का, आपका मन करेगा एक प्रोक्रेस्टिनेशन, एक लेजीनेस का एटीट्यूड बहुत आ जाएगा आपकी लाइफ में। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये महादशा आपको आपके अर्ली 20s में और 30s में मिलती है तो यही टाइम होता है बोथ फॉर द प्रोफेशनल एंड द पर्सनल सेटलमेंट। और अगर आप यहाँ से ही डिटैच हो जाओगे ना लाइफ में, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी आपकी लाइफ में। रेमेडीज़ तो बहुत सारी है, हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे अच्छी जो केतु की मैंने रेमेडी देखी है वो यही देखी है कि आप प्लीज़ 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 आप फ़कीरों को और डॉग्स को फीड कराएं। आपकी 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। और आप मुझे खुद कमेंट करके बताइए इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर आप डॉग्स को और फ़कीरों को फीड करना शुरू कर दें। केतु अच्छा बीमारियों का कारक भी होता है, एक बहुत ही मिस्टीरियस डिजीजेस दे सकता है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ईजिली, स्पेशली इफ़ यू आर अंडरगोइंग केतु महादशा। केतु अगर आपके 6ठे घर में बैठ जाए तो आपको लीवर रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, डायबिटीज़ भी दे सकता है, सिमिलरली एक्सीडेंट भी दे सकता है। केतु 8वें घर में बैठ जाए तो जेनाइटल प्रॉब्लम्स, यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, आपको सेक्सुअल ऑर्गन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है। इससे अपने आप को बचाने के लिए, इससे ओवरकम करने के लिए दो ही तरीके हैं, फ़कीरों को डोनेट करिए और सर्वेंट्स को डोनेट करिए और डॉग्स को फीड कराइए। ये तीनों रेमेडीज़ ना एक रामबाण टाइप है कि अगर आपको अपने 6th हाउस और 8th हाउस को के प्रॉब्लम से ओवरकम करना है तो आपको ये रेमेडीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। केतु की महादशा के अंदर आपके अंदर ना कन्फ्यूजन और क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है। आप चीज़ों को लेके इनडिसाइसिव हो जाते हैं। आप डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे यहाँ रहना है या वहाँ रहना है, जिसकी वजह से आप अपना ही लॉस करते हैं, ठीक है। आपको इवन सपनों के अंदर भी बड़े वियर्ड सपने आते हैं। आप ऐसे लोग जो होते हैं नींदों के अंदर इवन डेथ रिलेटेड सपने भी देख सकते हैं, इवन फ्यूचर को भी फोर्स कर सकते हैं। और कभी कभी ये सपने बड़े आपको एंजाइटी देते हैं, आपको नींद आने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आपको करना क्या है कि सोने से पहले ना अपने जो हाथ होते हैं और जो पैर होते हैं, क्योंकि केतु का सर नहीं है, राइट, सिर्फ बॉडी है, तो उसको एक गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के
गुनगुने पानी में अपना प्लीज़ दोनों चीज़ें रखिए, अपना हाथ पैर धोइए और फिर सोइए। आपको बहुत कामनेस मिलेगी, आपको ये सपने आने बंद होंगे, आपकी लाइफ बेटर होगी। केतु मूवमेंट का भी प्लैनेट होता है, तो केतु की महादशा में एक बहुत अच्छी रेमेडी मानी जाती है और एक बहुत अच्छा उपाय है। स्पेशली केतु अगर आपके चौथे घर में और 12वें घर में, अपने घर से दूर जाके काम करिए जितना हो सके। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो प्लीज़ बॉम्बे चले जाइए। दूर जाने का मतलब सिर्फ फॉरेन जाना नहीं होता, आप दिल्ली से बॉम्बे भी जा सकते हैं, तो आपको उतना ही ग्रोथ मिलेगा लाइफ में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करने बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, तभी आपकी लाइफ एक पाथ पे आ पाएगी। और अगर आप ये सब कर लेंगे ना, तो आप मेरी बात मानिए, जब आप शुक्र की दशा में आएंगे ना, महादशा में, जो आपकी केतु के बाद आती है, वो महादशा जो आपको प्रोस्पेरिटी देगी, जो पैसा देगी, जो स्पाउस देगी, वो आपकी लाइफ बेस्ट टू बेस्ट लाइफ होने वाली है आपकी ज़िंदगी की। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए अगर आप केतु की महादशा में जा रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी लाइफ में किस तरह के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। धन्यवाद।